हैं देशवासी, उन सबको भैया राम राम कर रहा हूँ। दादा तुमने ऐसा राजा छाती पे ला के दे दियो देशवासी ने। एक जो पब्लिक गुंडा करे हुआ काम है तो करें, और राजा करवा रहे हो भैया, ये नीति कब तक निभाएगी? माला किस लिए रख रखी है? मोदी जी आएंगे तो इसी से स्वागत करेंगे क्या? तो पढ़ा पैरांगो सारे मोदी जी पढ़ी माला पैरांगो की माला तो मेरे यहाँ बनाई है। किसान की माला मोदी पहरा देंगे, बेचो देश खा लियो बेच के, विकलांगन ने खाएगो, बचपन ने खाएगो। हम देखेंगे भाई 50,000 विकलांग आवेगो और मोदी की छाती मूल मारे मरेगो। अगर हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, अरे हम ही मर गए बंगालियों, तुम काहे के मन्ने डोल लियो इनके वहाँ में, हम ही मर गए। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी का वही हाल होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का। यहाँ से आगे देश ने कान पकड़ लिए न्यो, ऐसे झूठा बेहा और बेशर्मों को वोट मत देना भाई, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। मोदी जी की एक खूबी तो बतानी पड़ेगी अब आपको, खामियां तो बहुत बता दी है, खूबी एक है, मैं बता रहा हूँ, इसके झूठ ने, इसके पाखंड ने सारे देश को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है। ये खूबी है, ये हमारी समझदारी से खूबी है, उसकी समझदारी से नहीं। एक मैं लोकपाल विधेयक लाऊंगा और किसानों को उसकी फसल का सही रेट दिलाऊंगा। क्यों नहीं दिया? कहाँ गया अन्ना हजारे? आज भट्ट में तो बिक गए अन्ना हजारे बीजेपी को राज करवा करके। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत पर आपका स्वागत करती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों की परिस्थिति भी देख रहे होंगे, किसान आंदोलन भी देख रहे होंगे, और किसानों ने जो नया मोड़ ले लिया है, जब राकेश टिकैत पर हमला करने की कोशिश हुई, वो भी आप सभी देख रहे होंगे। अब 10 तारीख को केएमपी फिर से जाम करने वाले हैं। चाहते क्या है ताऊ, कब तक ऐसे चलेगा ये आंदोलन? देखिए बेटी, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। मैं पहले तो जो आपके चैनल को देख रहे हैं देशवासी, उन सबको भैया राम राम कर रहा हूँ। दादा तुमने ऐसा राजा छाती पे ला के दे दियो देशवासी ने। एक जो पब्लिक गुंडा करे हुआ काम है तो करें, और राजा करवा रहे हो भैया, ये नीति कब तक निभाएगी? मेरी बात सबसे पहले तो ये है। राजा कौन? राजा कौन है देश में अब तो ना पता, मोदी जी है। राजा की बात भी तो मानिए ना। सुनिए, जो ये राकेश टिकैत पे हमला हुआ है बेटी, ये निंदनीय है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और महानिंदा करते हैं। और हमला के लिए ये सरकार नहीं बनाई। राकेश टिकैत तो इंटरनेशनल लीडर हैं इस वक्त किसानों के, और ये हमला किसी छोटी जाति हो, छोटा हो, बेचारा गरीब हो, उस पर हो जाए तो वो भी निंदनीय है। क्योंकि वोट इसलिए नहीं दी जाती, एक आप मांस मरवाइए, आप चोरी करवाइए, आप डकैती करवाइए, आप गुंडागिर्दी करवाइए, वोट दी जाती है। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें रक्षा चाहिए, हमें मतलब पढ़ाई चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इसलिए वोट देते हैं, सरकारें चुनते हैं। 7 साल में नहीं मिली है व्यवस्था। 7 साल में मिलती तो ये काहे के ये परे रहते किसान और बेचारे मजदूर। आज यहाँ मजदूरों की मजदूरी छूट गई, छोटे कारोबार बंद हो गए, देश चौपट हो गया, और वो 16-16 लाख के हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। मोदी कहाँ से आए? वो हमारी वोट की ताकत से ही तो खरीद लिया। हमसे कहता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो एक किसान खाना खा रहा है। अरे किसान तो दुनिया खवाब है दादा, तू घर चले जा हमारे, 10 दिन खा ले, 20 दिन खा ले, कभी किसान नहीं कहता तू यहाँ से चला जा। ये किसान अपने आप दूध पैदा करता है, अपने आप सब्जी पैदा करता है, अपने आप अन्न पैदा करता है, और किसान जहाँ से उसका पशु बना रहता है। मोदी और उसको अमित शाह को घुसा के देख ले, जहाँ दूध निकालता है किसान, और वहाँ दूध शुद्ध दूध पियाता है देशवासियों को, और आप बेचारा उसमें सरांध में सर के उसके धोती कपड़े भी हो जाते हैं। तो किसान की हालत को तो किसान जाने, कैसे कष्ट से कमाता है, दवाई छिड़कता है। नहीं, जब फसलों पर बहुत किसान मर गया है, उस दवाई से रिएक्शन हो गया है, पर चिंता नहीं करता अपने बच्चों के लिए। और इसीलिए इस सरकार को चुना था, एक हमारी कष्ट सुनेगी, और इसने सुनने के अलावा
हमको बर्बाद करके रख दिया है। अरे कांग्रेस से हमें दुश्मनी क्या थी? कांग्रेस से दुश्मनी यही थी कि हमारा उसने फसल का दाम नहीं दिया, इसी से हमने बीजेपी को बात किया। अब इसने क्या किया है, इस पे कुछ और तो है नहीं, जो सूत घेरने के जाता है नहीं कोई, और कोरी से कहता है मेरा तो सूत घट गया बुना बुनाया। इस मोदी ने तो झूठ बोलकर ये काम किया है, देनी पड़े बुनाई जब घटियो बतावे सूत। जो वादा किया था हमसे, किसान की हालत को देखिए, ये हमारे भाई सारे किसान खड़े हैं। किसान जब गुड़ बनाता है और जब कोई करहिया जिसकी गुड़ की 1 मन की 6 दरी की बिगड़ जाती है तो कह देता है इसे बच्चे खा लेंगे। किसान उसको खाता है। किसान अपनी जीविका कैसे कैसे चला रहा है, और इन सरकारों ने जान रखा है किसान तो राजा है। अरे किसान की हालत आज इन्होंने ऐसी बना दी है जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है बेचारा। मजदूर और किसान की जो दुर्दशा इन सरकारों ने करके रखी है, भाई परमात्मा ही बचावेगो इन पैसे तो। और यहाँ से आगे देश ने कान पकड़ लिए न्यो, ऐसे झूठा बेहा और बेशर्मों को वोट मत देना भाई। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, किसी के जुमले में मत आइए, धर्म में मत फंसिए। धर्म मानव का कोई धर्म नहीं होता। मानव का क्या है, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम इंसान की औलाद हैं, हम इंसान हैं, ये है। हम धर्म में मत बढ़िए देशवासी, पतन हो जाएगा इस देश का। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, उस सपनों को पूरा करना है। अंग्रेजों के भगाने में कितनी लाशें हुई, जलियांवाला बाग याद करिए, और हमारे जो कितने शहीद हुए, कितनी जेलें काटी, कितना मुसीबत सही। और आज तुमने जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और झूठ बोलकर वो देश के राजा बन गए। इसलिए मैं तो सब देशवासियों से, और जहाँ तक इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, इन झूठों के चक्कर में मत आ जाना। तुम्हारी लड़ाई भी हो किसी से, उसको वोट दे देना। और बीजेपी का कोई रिश्तेदार भी अगर हमारे यहाँ जिला परिषद का उनका चुनाव है, उसको मत देना, कह देना तू बेशक रिश्तेदार है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? देश की दुर्दशा कर दी है इन्होंने। हमारी जो संपत्ति रखाई थी, हर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ देश के लिए बना के गया है, सरकारी संपत्ति बना के गया है हर प्रधानमंत्री, और इसने सारी संपत्ति को बेच दिया देश की को। इससे बड़ा भिखारी और झूठा और बेहा मैं कहूँगा, चाहे मुझे गोली लग जाए, पर मैं तो कहूँगा ये मेरी आत्मा की आवाज़ है, ये मेरे मोदी के मन की बात नहीं। और आत्मा सत्य के आगे झुकेगी नहीं, सत्य चाहिए उसे, असत्य को स्वीकार नहीं करती। तो मैं तो सभी देशवासियों से ज़्यादा यही कहूँगा, बीजेपी के रिश्तेदार को भी वोट मत देना। कह देता तू क्यों चला गया भाई बीजेपी में? अभी तो बंगाल में और अन्य 4 राज्यों में चुनाव है। बंगाल में कोई नहीं देगा, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हम ही मर गए बंगालियों, तुम काहे के मन्ने डोलियो इनके वहाँ में, हम ही मर गए। उत्तर प्रदेश दुख पा रहा है, हरियाणा दुख पा रहा है, पंजाब दुख पा रहा है इनके उसमें। तुम क्यों मरने डोलो? आते तो अपने का ये रख लियो जो पहलो है, वो कम से कम है तो बढ़िया। ये तो झूठा है, निकम्बे हैं, मैं कह रहा हूँ। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और ये देश कभी माफ नहीं करेगा इनको। आप भूल गए हैं क्या? मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने बांग्लादेश की जो लड़ाई थी, सत्याग्रह किया था। अरे तो ये झूठ, ये बताइए, बांग्लादेश की लड़ाई मेरे आगे हुआ है। बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग किया है, और ये 50 साल हो गए। मोदी कब तो पढ़ लियो, कब भैया मांग लियो, कब चाह बेच ली, और कब बांग्लादेश की लड़ाई में चला गया। देशवासियों ऐसे तो देखना, इसके झूठ को इसको देखना तो सही। कब इसने बांग्लादेश आजाद करा दिया? अरे वही टिको रे बाजीगर जो वहाँ गया था, यहाँ तक को सूट पहन के छोड़ आया। सूट को पहन कर अपनी माँ का जिसका दूध पिया उसे छोड़ आया। भगवान की भक्ति में कैमरा नहीं लगाया जाता। सुन रहे, भगवान की भक्ति में कैमरा नहीं लगाया जाता, ये ढोंगी है। जब वहाँ शंकर के मंदिर पर गया, वहाँ भी कैमरा साथ था। वहाँ लड्डू खवाता है फौजियों को। वो फौजी किसान के बेटे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। वो 0 टेम्परेचर में तू 1 रात खड़ा होके देख, लड्डू खिलाने से काम नहीं चलेगा।
अरे गद्दारों, तुमने देश के 40 जवानों को मरवा दिया, तुमको ये देश कैसे माफ कर देगा? नहीं कोई माफ कर सकता। आज तक उनकी पता तुम पे ये नहीं लगी कि किसने मारे हैं। तो हम तो गद्दार कहेंगे ऐसे आदमी से जिसने देश के साथ धोखा किया है, चाहे हमें फांसी पर चढ़ा दे अभाल, डर नहीं इस बात का। बंगाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में इतना विकास कर दिया है, गंगा जी की तरह विकास बह बह के निकल रहा है इधर उधर को। जहाँ इनकी सरकार ने इतना विकास कर दिया, एक विकास बह बह के निकल रहा है। और यहाँ ये कहते थे ये गुंडागिर्दी की सरकार है, जब अखिलेश की सरकार थी। आज तो चौरे दाहने बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। देखो, आपने इतनी खामियां बता दी, मोदी जी की एक खूबी तो बतानी पड़ेगी अब आपको। खामियां तो बहुत बता दी है, खूबी तो बताइए। खूबी एक है, मैं बता रहा हूँ, इसके झूठ ने, इसके पाखंड ने सारे देश को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है। ये खूबी है, ये हमारी समझदारी से खूबी है, उसकी समझदारी से नहीं। हमारा ये हमारी समझदारी से, हम सब किसान हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कर्म ही खेती करना है, किसान का कर्म ही दुनिया को खवाना है और आप खाना है। कब तक चलेगा ये आंदोलन? आंदोलन बेटी, बूढ़े हो गए किसान, पर उनमें भी इतनी बड़ी हिम्मत है। अभी ईख में खना दे मोर या सरदार जी है, हम 1 किला खेत है खोद देंगे, 2 खोदेगो तो धीरे धीरे। हमारी बाजुओं में वो ताकत है, हमारा वो जुर्म है। हमने 50-50 एकड़ खेतों में अपने आप पानी लगा दिया है। हमने तो कमा के खाया है, हमने कोई लूट के और झूठ के, जैसे मोदी और अमित शाह झूठ बोलते हैं, हमने ऐसे नहीं खाया। हमारा मकान बन गया, ना है तो कोई भाई जाके देखावे। भाई जब ब्याह शादी होती है 2-4 साल में, जब पुताई होती है, आज से 25-30 साल पहले मकान बन गया। हम पे 1 पैसा ईंट लगाने के नहीं है। इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया किसान को। किसान की पीड़ा है, किसान इसलिए पीड़ा में रो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं किसानों के दर्द को समझ सकता हूँ। दर्द झूठ बोल के दर्द समझता तो इन बिल को नहीं लाता। और जो बात की थी, एक मैं लोकपाल विधेयक लाऊंगा और किसानों को उसकी फसल का सही रेट दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिया? कहाँ गया अन्ना हजारे? आज भिट्ट में तो बिक गए अन्ना हजारे, बीजेपी को राज करवा करके। ये गुंडों का काम नहीं, झूठों का काम नहीं, ये दलालों का काम नहीं। अब किसान ने अपने आप अपनी लड़ाई को संभाल लिया है। हमारे 40 जो सेनापति हैं, उनमें 1 से 1 ईमानदार, और उनकी एक एक बात का किसान भरोसा कर रहा है और उनके साथ अपनी जान दे देगी। इसकी गोली कम पड़ जाएंगी पर हमारा सीना कम नहीं पड़ेगा। मैडम, पूरा देश जा चुका है, पूरे देश का किसान, ये कितने भी दिन पूरे देश का किसान जाग चुका है। हम राजकुमार यादव लखनऊ मंडल किसान यूनियन के हैं। हम ये कह रहे हैं, जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा, किसानों का जोश ठंडा पड़ गया है क्या? जो हमारे भाई ने भी कहा कि मोदी ने इकट्ठा किया, मोदी ने इकट्ठा किया। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य जो हैं, जो पाग है अनमोल कीमत है इसकी। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य जो अनुयायी हैं, पंजाब हरियाणा, जिन्होंने देश को इकट्ठा किया, इनकी बस की नहीं। तो ये तो झूठ फूट फरोश सरकार है। मोदी जी ने, आप सोच लो, पूरे देश के एक साथ शिक्षा वाले और नौकरी वाले और किसान जवान, पूरा देश एक तरफ है। केवल चंद लोग के लिए, भलाई के लिए ये उनका जो है मोदी जी की जुमला है। मोदी पूरा जुमला, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी हो, आज सबको रोड पे लाया, सबको रोड की वो उसने इकट्ठा नहीं किया। इकट्ठा किया तो ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य अनुयायी ने किया। उन्होंने बेचारे, जो पाग है पर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। जो अपने बच्चों को दीवार चुना दे, अपने शिष्यों को कितने जो है शहीद हो गए, उनकी देन है, जो पूरा देश इकट्ठा हुआ। पूरी दुनिया आप तो होंगे ना बांग्लादेश की आजादी के समय पर? हम नहीं, आगे क्वेश्चन इस टाइम के तो नहीं है। बाकी ये है कि अब जो इस टाइम जो मोदी जी के खिलाफ लहर चल गई है, बिगल बच चुका है। अब बहुत समय नज़दीक आ गया है, अब किसान जाग चुका है, अब रोज गिनती बढ़ रही है, जो हम लोग जानते हैं इनका। अब समय नज़दीक आ गया है, सरकार निश्चित जाएगी, गारंटी है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं था कि ये कानून क्या चीज़ है। अब किसान, पता लग गई। अब किसानों ने कमेटियां बना ली हैं, वो हर दिन
किसान इधर को कमेटी बढ़े। तो सरकार भी बना रही थी ना। किसान जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, जितना मर्जी खून बहा ले, अब सरकार का जाना देखिए, निश्चित है। यह है कि पहले जो है जितना काम अच्छा हो मोदी जी अपना कहते। पहले उनकी सरकार थी जो कांग्रेसी की, तो कहते थे इंदिरा जी की सरकार थी, खा गई चीनी पी गई तेल देखो इंदिरा जी का खेल। इन्होंने सिलेंडर जो स्मृति ईरानी लेके बैठे। आज हमारे यहाँ जीएसटी और जो है जो आपके जो है टैक्स इतना है, सरिया सिर मोरंग बालू गिट्टी और कपड़ा जस्ता, चाहे स्टील तांबा सोना, सब में प्रत्येक चीज़ में कपड़ा लत्ता, चाहे मसाला हो चाहे खाने वाला हो, 64 प्रकार से टैक्स जीएसटी दे रहा। और किसान 70% तो का ऐसे ही कर देंगे, पूंजीवाद में चला जा रहा। किसान मेहनत लगा करके 5 रुपया आलू बेचता तो उन्होंने 50 में बेचते हैं, 8 रुपया का प्याज जो है 60 में बेचते हैं, 10 रुपया का प्याज तो अंबानी इनके भाई 110 में बेचते हैं। ये क्यों? मोदी सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते, सबका साथ सबका विकास चाहते, देश विकास चाहते, तो ऐसा नहीं करते। ये चंद लोगों को फायदा कर रहे हैं, सारा देश तबाही में कर रहे हैं, ऐसा जो है कोई काम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़े? मैं मीडिया से ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जब महंगाई मोदी ने इतनी आसमान छू करके बढ़ा दी है, तो एक आम जो गन्ना है बढ़ाएंगे, मीडिया बढ़ाएगी गन्ने के रेट, बढ़ाएगी। मीडिया बढ़ाएगी गन्ने मेरा प्रश्न है, मेरा क्वेश्चन है कि गन्ने पर रेट क्यों नहीं बढ़े जब महंगाई बढ़ रही है? तो सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? मैं सरकार से ही कर रहा हूँ। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बद्दुआ दी है मोदी को कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में बुरा हाल हुआ है, वो अब मोदी का हाल होगा। प्रेजेंट में मोदी अब एक मिनट भैया, ममता बनर्जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी का वही हाल होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में बद्दुआ तो हुआ। आप भी बहुत दे रहे हो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, ममता 4 बनर्जी महीने ने से कहा क्या है। कर रहे हो आप? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, और मुसलमानों के प्रति जो विरोध था वो उसका मोदी सरकार का पूरा गलत था। अब शाहरुख खान बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरी बात, मोदी का वही हाल होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है। बिडेन जीत गया, अब कोई और पार्टी के लोग जीत एक जाएंगे। सेकंड आप आइए ना आगे। ये माला किस लिए रख रखी है? मोदी जी आएंगे तो इसी से स्वागत करेंगे क्या? तो पढ़ा पैरांगो सारे मोदी है, पढ़ी माला पैरांगो की माला तो मेरे यहाँ बनाई है। किसान की माला मोदी पहरा देंगे, बेचो देश खा लियो बेच के, विकलांगन ने खाए को, बचपन ने खाए को। हम देखेंगे भाई 50,000 विकलांग आवे को और मोदी की छाती मूल मारे मरे को।